हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है इस्माइल, जिसे डायरेक्ट किया है पार्कर फिन ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहां एक औरत की डेड बॉडी होती है और सामने उसकी बेटी खड़ी होती है और उस लड़की का नाम रोज होता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं रोज अब बड़ी हो चुकी है और एक मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम करती है और हम देखते हैं रोज किसी केस के सिलसिले में अपने सीनियर डॉक्टर मॉर्गन से मिलती है। तो मॉर्गन रोज से बोलता है, पिछले 24 घंटे से लगातार तुम काम कर रही हो और मुझे लगता है अब तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तो रोज अपनी शिफ्ट खत्म करके अभी हॉस्पिटल से बाहर ही निकलने वाली थी, तभी एक पेशेंट को लाया जाता है और उसे बताया जाता है पेशेंट का नाम है एलिजाबेथ। और साथ ही रोज को ये भी बताया जाता है कि कुछ दिन पहले एलिजाबेथ के एक टीचर ने उसके सामने ही अपने सर पर हथौड़ा मारकर सुसाइड कर लिया था। और हम देखते हैं जब रोज एलिजाबेथ से मिलती है तो देखती है एलिजाबेथ बहुत ही डरी हुई थी। तो एलिजाबेथ रोज से बोलती है कि मुझे बचा लो। तो रोज पूछती है किससे। उसके बाद रोज एलिजाबेथ से कुछ सवाल पूछती है तो एलिजाबेथ बोलती है, देखो मैं पागल नहीं हूँ, वो मुझे दिखता है लेकिन मैं नहीं जानती कि वो कौन है। वो कभी भी किसी की शक्ल बदल लेता है। एक दिन वो मेरे दादाजी के रूप में मेरे सामने आ गया, जबकि मेरे दादाजी को मरे बहुत साल हो गए, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि वो इंसान नहीं, एक शैतान है। और एलिजाबेथ बताती है कि वो जब भी मेरे सामने आता है तो स्माइल करता है, लेकिन उसकी स्माइल शैतानी होती है। और ये सब तभी से शुरू हुआ है जब मेरे सामने मेरे टीचर ने सुसाइड कर लिया था। और तभी एकाएक बात करते हुए एलिजाबेथ चिल्लाने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई खड़ा हो। तो रोज हॉस्पिटल के सपोर्ट टीम को कॉल करती है और कॉल करके जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है एलिजाबेथ अब खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। और फिर एलिजाबेथ टूटे हुए गमले के टुकड़े को उठाती है और पूरे अपने चेहरे को उससे काट देती है और फिर अपना गला काटती है और जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। ये सब देखकर रोज घबरा जाती है और डर जाती है। और हम देखते हैं एलिजाबेथ के मौत के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए 2 पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में आते हैं। उन पुलिस ऑफिसर में एक का नाम जोएल होता है जो कि रोज का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। तो पुलिस वाले रोज से पूछते हैं कि क्या एलिजाबेथ पागल थी। तो रोज बोलती है हर मेंटल पेशेंट पागल नहीं होता, हो सकता है वो किसी ट्रॉमा से गुजर रही हो। और वही रोज उन दोनों को बताती है कि मरने से पहले एलिजाबेथ ने बोला था कि उसके पीछे एक शैतान पड़ा हुआ है। हालांकि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती। और मरने से पहले एलिजाबेथ अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए अपना गला काट लिया। अब कैमरे का एंगल चेंज होता है और हम एलिजाबेथ के डेड बॉडी को देखते हैं और हम देखते हैं जिस कफन से उसकी डेड बॉडी को ढका हुआ था उसके ऊपर खून के निशान से एक स्माइल का सिंबल बन जाता है। अब हम देखते हैं रात के समय जब रोज अपने घर पर होती है तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ड्रिंक कर रही होती है और तभी वो देखती है उसके सामने एलिजाबेथ खड़ी होती है और एलिजाबेथ उसे देखकर एक शैतान की तरह मुस्कुराती है। उसे देखकर रोज डर जाती है और तभी उसका मंगेतर ट्रेवर आ जाता है। तो रोज ट्रेवर को आज हॉस्पिटल में हुई घटना के बारे में बताती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे दिन जब रोज हॉस्पिटल में होती है तो उससे मिलने जोल आता है, लेकिन रोज जोल से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। तो जोल के जाने के बाद रोज एलिजाबेथ केस से रिलेटेड सारी फाइलें चेक करती हैं। और अब हम देखते हैं रोज को अक्सर एलिजाबेथ दिखती है, कभी घर के अंदर कभी बाहर सड़क पर। और इन सब बातों से रोज काफी परेशान हो चुकी थी। और वही हम देखते हैं जब रोज हॉस्पिटल में होती है तो कार्ल नाम का पेशेंट उसे देखकर उसी तरह मुस्कुराता है और उसको बोलता है तुम मरोगी। तो रोज चिल्लाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं जब मेडिकल स्टाफ वहां आते हैं तो कार्ल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। तो रोज को महसूस होता है कि उसने जो भी देखा उसकी कल्पना मात्र थी। और इस घटना के बाद रोज का बॉस डॉक्टर मॉर्गन उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, ऐसा करो 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो। हालांकि रोज बोलती है मुझे छुट्टी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मॉर्गन को लगता है कि कल की घटना के बाद रोज काफी डरी हुई है। तो डॉक्टर मॉर्गन रोज को 1 हफ्ते की छुट्टी दे देता है। अब हम देखते हैं रोज हॉस्पिटल से निकलने के बाद एक खिलौने की
दुकान पे जाती है और अपनी बड़ी बहन के बेटे के लिए एक खिलौना खरीदती है। अब रोज घर जाती है और उस गिफ्ट को पैक करती है और उसके बाद बैठकर ड्रिंक करने लगती है। तभी हम देखते हैं रोज के घर का सिक्योरिटी अलार्म बजता है और जब रोज अपने घर के दरवाजे चेक करती है तो देखती है उसके घर का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। और तभी रोज के पास सिक्योरिटी अलार्म टीम से कॉल आता है और रोज से अलार्म बजने का रीजन पूछती है। तो रोज बोलती है मेरे घर का पिछला दरवाजा खुला रह गया था। और रोज से पूछती है कि क्या तुम घर में अकेली हो? तो रोज बोलती है हाँ मैं अकेली हूँ। वो बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, अपने पीछे मुड़कर देखो। अब रोज डरते हुए पीछे मुड़ती है और तभी उसके घर के लैंडलाइन पर एक कॉल आता है। वो डर जाती है क्योंकि देखती है उसके हाथ से रिसीवर गायब हो चुका था और रिसीवर सामने फोन के पास रखा हुआ था। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। तो इसका मतलब अभी तक रोज ने जो बातें किया या तो उसकी कल्पना थी या इसके पीछे कोई डेमन था। और अब हम देखते हैं रोज के घर पर पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले रोज के पूरे घर की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। और तभी रोज का मंगेतर ट्रेवर भी आ जाता है। अब रोज ट्रेवस को सारी बातें बताती है। इसके बाद रोज अपने बिल्ली को ढूंढने लगती है लेकिन रोज की बिल्ली गायब हो गई थी, उसे कहीं नहीं मिलती है। और अब हम देखते हैं जब ट्रेवस रात में सो जाता है, एलिजाबेथ के साथ हुई बातचीत के रिकॉर्डिंग को सुनती है और तभी एकाएक रोज देखती है उसके माँ की आत्मा उसके सामने आ जाती है। रोज चीखती है और उसकी चीख सुनकर ट्रेवस की नींद टूट जाती है। तो रोज डरकर एक चाकू उठा लेती है और तभी ट्रेवस उसके सामने आ जाता है और ट्रेवस रोज के हाथ में चाकू देखकर घबरा जाता है। अब हम देखते हैं अगले दिन रोज अपने पुराने थेरेपिस्ट मैडलिन से मिलने जाती है। तो रोज मैडलिन को एलिजाबेथ की सुसाइड वाली बात बताती है और उसे ये भी बताती है कि उस घटना के बाद से वो कई बार एलिजाबेथ को देख चुकी है जो उसे डराती है। तो मैडलिन रोज को बोलती है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोज अपनी बड़ी बहन के बेटे के बर्थडे में शामिल होने जाती है और साथ ही वो गिफ्ट भी ले आती है जो उसने उस दिन दुकान से खरीदा था। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब रोज के गिफ्ट को खोला जाता है तो लोग देखते हैं उसके अंदर रोज की मरी हुई बिल्ली होती है और ये देखकर पार्टी में सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो रोज रोते हुए सबको बोलती है कि उसने ऐसा नहीं किया और तभी एकाएक एक लड़की उसके सामने वही डरावनी स्माइल करती है। उसे देखकर रोज डर जाती है और पीछे शीशे के टेबल पर गिरती है और घायल हो जाती है। और अब पिछले दिनों में हुई घटनाओं की वजह से लोग रोज को पागल समझने लगे थे। यहाँ तक कि उसका मंगेतर ट्रेवस भी यही समझता था कि रोज मानसिक रूप से बीमार है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रोज एलिजाबेथ के प्रोफेसर के घर जाती है और उसके वाइफ से मिलती है। और जब रोज प्रोफेसर की वाइफ से मिलती है तो उसे पता चलता है प्रोफेसर को भी उसी तरह इस्माइल वाला घोस्ट दिखता था। और उसके बाद प्रोफेसर की वाइफ रोज को प्रोफेसर के कमरे में ले आती है। तो रोज देखती है प्रोफेसर ने बहुत सारे डेमन के ड्राइंग बना रखे होते हैं। तो रोज पूछती है ये कब से शुरू हुआ? तो बताती है प्रोफेसर के सामने एक औरत ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद से प्रोफेसर के साथ एक घटनाएं शुरू हो गई। रोज अब समझ चुकी थी ये एक सिलसिला है और जिसमें अगला नंबर उसका है। तो रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के घर जाती है क्योंकि रोज जानती थी कि जोएल एक पुलिस वाला है और जोएल उसकी मदद कर सकता है ये जानने में कि वो औरत कौन थी जिसने प्रोफेसर के सामने सुसाइड किया था। और जब जोएल प्रोफेसर का रिकॉर्ड चेक करता है तो देखता है कि उसके सामने एंजेला नाम की एक औरत ने सेम तरीके से सुसाइड किया था। तो जोएल एंजेला की भी हिस्ट्री चेक करता है तो उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जो कि किसी पेट्रोल पंप का था। वो देखता है एंजेला के सुसाइड से कुछ दिन पहले की बात है जब एंजेला पेट्रोल पंप पर अपने कार में फ्यूल भर रही होती है तभी एक आदमी आता है और उसके सामने ही सुसाइड कर लेता है। जब जोएल जूम करके देखता है तो मरने से पहले उस आदमी के चेहरे पर भी सेम तरीके की स्माइल थी। अब जोएल समझ जाता है कि इसके पीछे कुछ तो है। वो और केसों की जांच करता है तो उसे पता चलता है इस तरह के 20 केस हो चुके हैं। 20 में से 19 लोगों ने सुसाइड कर लिया लेकिन एक आदमी बच गया।
और जो आदमी बच गया था उसका नाम रॉबर्ट है। रॉबर्ट पेशे से एक वकील है। तो रॉबर्ट ने सुसाइड नहीं किया और अपनी जगह पर एक अनजान औरत को जान से मार दिया, लेकिन उसको मर्डर करते हुए एक आदमी देख लेता है। फिर वो कर्ज उस आदमी पर ट्रांसफर हो जाता है और जोएल बताता है कि 19 लोग जो मारे गए एक ही पैटर्न में मारे गए। और अब हम देखते हैं रोज और जोएल दोनों रॉबर्ट से मिलने जेल में जाते हैं। तो रोज रॉबर्ट से बोलती है वो पेशे से एक डॉक्टर है, मेरी एक पेशेंट के सामने किसी ने उसी तरह सुसाइड किया था और वो तरह तरह के डरावनी चीजें देख रही है। तो रोज बोलती है मुझे ये जानना है कि आखिर तुम कैसे बच गए। तो रॉबर्ट बोलता है ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम्हारी फ्रेंड अपने जगह पर किसी और का मर्डर करे, लेकिन मर्डर करते हुए ये ध्यान रखना कोई उसका गवाह होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है मर्डर करते हुए ज्यादा से ज्यादा खून बहना चाहिए। तभी रोज चिल्लाकर बोलती है मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकती। अब रॉबर्ट समझ जाता है कि रोज ही शॉपित है, वो चिल्लाने लगता है। अब रोज वहाँ से बाहर आ जाती है तो जोएल उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन रोज जोएल को कुछ भी नहीं बताती। जब रोज अपने घर पहुँचती है तभी उसके पास मैडलिन का कॉल आता है और थोड़ी देर बाद देखती है रोज कि मैडलिन उसके घर आ जाती है। अब रोज और मैडलिन बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी रोज के एक्सटेंशन पर एक कॉल आता है और जब रोज कॉल को पिक करती है तो दूसरी साइड से मैडलिन बोल रही होती है। उसकी आवाज सुनकर रोज डर जाती है, क्योंकि अगर फोन पर मैडलिन बोल रही थी तो सामने कौन बैठी है, सामने वो डीमन होता है। अब वो डीमन रोज को डराता है और उससे बोलता है तुम्हारा खेल खत्म हो गया रोज, लेकिन रोज को मारता नहीं। अब रोज समझ चुकी थी अगर उसे इस कर्ज से बचना है तो या तो वो किसी का मर्डर करे या फिर कहीं दूर चली जाए और अकेले ही अपनी जान दे दे, ताकि उसे कोई मरता हुआ देख न ले और एक कर्ज का सिलसिला अब यही रुक जाए। जब रोज रास्ते में होती है तभी उसके पास जोएल का कॉल आता है। तो रोज उसको बताती है मैं कहीं दूर जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे मरता देखे। अब हम देखते हैं रोज शहर से दूर एक पुराने घर में पहुँचती है। एक घर वही होता है जहाँ रोज का बचपन बीता था, जिस घर में उसकी माँ की मौत हुई थी। अब रात हो जाती है तो रोज के सामने उसकी माँ की आत्मा होती है। तो रोज की माँ की आत्मा बोलती है कि तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी। तो रोज बोलती है मैं आपसे डरती थी क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की थी और आप मुझे मारा पीटा करती थी। दोस्तों जब रोज 10 साल की थी तो एक बार उसकी माँ बीमार थी, उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन रोज ने किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया और उसके बाद उसकी माँ की डेथ हो गई थी। और तभी हम देखते हैं उसकी माँ एक डीमन के रूप में बदल जाती है। वास्तव में वो डीमन ही था जो रोज को उसकी माँ का भेष बनाकर उसे डरा रहा था। अब डीमन आगे बढ़ता है और रोज का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी रोज लालटेन उसके सर पर मारती है और हम देखते हैं वो डीमन जलने लगता है। और अब हम देखते हैं वो पूरा घर जलने लगता है और रोज उस घर से बाहर आती है और सीधा जोएल के घर जाती है। तो रोज देखती है जोएल भी उसी शैतान की तरह इस्माइल करने लगता है। अब रोज उसके घर से बाहर आती है। हम देखते हैं रोज अभी भी अपने माँ के घर थी और उसके माँ का घर जला नहीं था, वो बिल्कुल सेफ था। इसका मतलब अभी तक रोज ने जो कुछ देखा वो सब डीमन उसे दिखा रहा था। तभी रोज देखती है कि जोएल वहां आ जाता है, लेकिन रोज समझती है कि जोएल वही शैतान है। अब रोज दोबारा उस घर के अंदर जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। तभी देखती है वो डीमन उसके पास आ जाता है और डीमन अपने हाथों से अपना चेहरा फाड़ देता है। उसके बाद रोज देखती है उस डीमन के चेहरे में कई सारे चेहरे होते हैं और हम देखते हैं वो डीमन रोज का मुंह फाड़कर उसके शरीर के अंदर चला जाता है और तब तक जोएल भी उस घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। और अब हम देखते हैं रोज के चेहरे पर भी वही शैतानी स्माइल होती है और रोज जोएल के सामने ही अपने आप को आग लगा लेती है और रोज मारी जाती है। लेकिन वो कर्स अब जोएल पर ट्रांसफर हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।